स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है आंकड़ों के संकलन की विधियां। इसके अंदर हमने जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि के बारे में देखा है। तो आज हम प्रतिदर्श विधि के बारे में जानेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी प्रतिदर्श विधि। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जनगणना विधि के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिदर्श विधि के बारे में। तो प्रतिदर्श विधि होती क्या है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो समग्र या कुल जनसंख्या है उसके अंदर छोटे छोटे सांख्यिकी के समूह बनाए जाते हैं। तो उसको लेकर हम क्या करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं और उनके क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इसकी सबसे मेन बात यह है कि इसके अंदर समूह क्या बनाए जाते हैं, छोटे छोटे समूह बनाकर क्या किए जाते हैं, आंकड़े संकलित किए जाते हैं या एकत्रित किए जाते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके गुण और अवगुणों के बारे में। अब गुण क्या है, जैसे जनगणना विधि थी उसके अंदर क्या थे, इसके गुण अलग थे, और जो प्रतिदर्श विधि है इसके गुण कुछ अलग रहने वाले, इसके यानी अपोजिट रहने वाले हैं। गुण की मैं बात करूं तो क्या होगी, ये कम खर्चीली होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे समूहों का आकार बनाया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे जो खर्चा है, जो हमारी समय की बचत है वो रहती है। जैसे कम खर्चीली होती है, फिर क्या होती है, समय की बचत होती है इसके अंदर। फिर क्या है, गलती की पहचान। जब प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि इसके अंदर कोई भी अगर आंकड़ों में कुछ गलती पाई जाती है तो उनकी पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं विशाल अन्वेषण। अब देखो, जनगणना विधि हमने पढ़ी थी तो इसके अंदर क्या था, विशाल अन्वेषण नहीं थे, इसमें उसको उपयुक्त नहीं किया गया था। लेकिन जो प्रतिदर्श विधि है इसके अंदर क्या है, विशाल अन्वेषण किए जाते हैं। और इसके अंदर क्या है, जो विशाल जो अन्वेषण है ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हम आंकड़ों को संकलित करते हैं। फिर देखो, अधिक वैज्ञानिक होती है ये। इसके अंदर जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो वैज्ञानिकों के द्वारा, जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा इनकी पहचान की जाती है, इनकी जांच की जाती है। फिर हम बात करते हैं अवगुणों की। अब अवगुणों के अंदर क्या होगा, पहला सबसे मेन पॉइंट है पक्षपात होता है इसके अंदर। जब भी हम प्रतिदर्श विधि के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर पक्षपात रहता है। फिर अशुद्ध निष्कर्ष भी निकल सकते हैं इसमें। हमने जनगणना विधि पढ़ी थी कि वो क्या है, शुद्ध होती है। शुद्ध क्यों होती है, क्योंकि अनुसंधान करता है, वो क्या करता है, घर घर जाकर या किसी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करके वो क्या करता है, आंकड़े एकत्रित करती है। लेकिन जो प्रतिदर्श विधि है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, कुछ अशुद्धताएं पाई जाती है। फिर क्या होता है, सैंपल बनाने में कठिनाई आती है, यानी कि जब प्रतिदर्श विधि की जो स्थिति है या इसकी जो उसका जो ब्यौरा है वो तैयार किया जाता है तो उसके अंदर क्या है, कुछ कठिनाइयाँ आ जाती है, इसीलिए इसको अवगुण माना गया है। फिर हम बात करते हैं विशिष्ट ज्ञान। अब विशिष्ट ज्ञान जैसे अनुसंधानकर्ता या फिर जो गणक है वो होते हैं। इसके अंदर है जो व्यक्ति होता है जो आंकड़े एकत्रित करता है उसके अंदर क्या है, विशिष्टता नहीं होती, उनको उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, तो इसीलिए इसमें वो कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रतिदर्श विधि। इसके अंदर हमने गुण और अवगुणों के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आगे हम इसके बारे में करेंगे कंटिन्यू। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।